हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन क्लास 11th अकाउंट्स का। और इससे पहले मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस बताया था। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का मीनिंग भी हमने क्लियर कर लिया है। आज उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको कैसे हमें समझना होगा। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता। सबसे पहले जो डिस्काउंट लगता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। इनवॉइस प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। और फिर उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किससे रिलेटेड है? कैश पेमेंट से रिलेटेड है, कैश कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन गिवन है हमें, इसमें जनरल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला गया सॉल्ड गुड्स टू हेमंत। हेमंत को गुड्स बेचे, लिस्ट प्राइस है ₹20,000 का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस भी बोल देते हैं, इसे मार्क प्राइस भी बोल देते हैं। लिस्ट प्राइस क्या है? जिसमें कि ऐसा प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि इसमें प्रॉफिट पहले से ही इंक्लूडेड है, इसी प्राइस पे मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000, क्योंकि गुड्स सॉल्व करें हेमंत को। इसमें नेम गिवन है हेमंत, इट मीन्स ये कैसी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स सॉल्व हुए उधार पर। हेमंत क्या बन गया? बिजनेस का डेटर। और डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो हेमंत अकाउंट सिंपल जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, अगर जनरल एंट्री की बात करें, क्योंकि हेमंत डेटर है ना। हेमंत अकाउंट डेबिट टू, क्या करा बिजनेस ने? बिजनेस ने गुड्स सॉल्व करे तो बिजनेस के लिए हुई सेल्स। सेल्स के अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट। सेल्स रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, क्रेडिट कर दो। तो सिंपल जनरल एंट्री क्या बन गई इसकी? हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट की बात करते हैं, क्योंकि लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस डिस्काउंट से पहले का जो प्राइस है 20,000 गिवन है। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया बिजनेस ने हेमंत को? लेस कितना? 10%, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसमें 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट तो प्राइस को कम करता है, डिडक्शन है डिस्काउंट। तो 20 में से 2 लेस करा तो कितना आ गया? 18,000। तो ऑल ओवर जो बिजनेस है उसने कितने के गुड्स सॉल्व करे? 18,000 के। और हेमंत से कितना रिसीव करना है गुड्स के लिए? 18,000 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, इसे नहीं दिखाया जाता। लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसमें सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया। सेकंड जो ट्रांजेक्शन है, गुड्स रिटर्न बाय हेमंत। हेमंत को अभी ऊपर गुड्स बेचे थे, हेमंत ने गुड्स वापस कर दिए, तो बिजनेस के लिए सेल्स कम हो गई। सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, सेल्स कम हो तो डेबिट। इस सेल्स को क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्या क्या नाम दिया जाएगा इसे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। गिवर कौन है? किसकी वजह से सेल्स कम हुई? हेमंत। हेमंत जब गुड्स सॉल्व हुआ था तो हेमंत डेटर बना था। अब हेमंत ने गुड्स वापस कर दिए तो डेटर की वैल्यू कम हो गई। मींस डेटर एसेट, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। हेमंत को हमने कर दिया क्रेडिट। तो कितने कितने अमाउंट के गुड्स वापस करे हेमंत ने? 2,000 रुपीज़ के। ये तो लिस्ट प्राइस है, क्योंकि हेमंत को कैसे कैसे गुड्स सॉल्व करे थे? लिस्ट प्राइस में से क्या लेस हुआ था? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही गुड्स रिटर्न होंगे। तो 2,000 का गुड्स का लिस्ट प्राइस है, इस पर क्या लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10%। 200, तो कितना कितना वैल्यू हो गया गुड्स का? सेल्स रिटर्न कितने रुपीज़ का हो गया? 1800, 1800 रुपये का हो गया सेल्स रिटर्न, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस था। इसमें पहले क्या लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। उसके बेसिस पे देखेंगे कि जो गुड्स रिटर्न किए गए उनकी क्या वैल्यू बनती है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 देख लेते हैं।
रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हेमंत से कैश रिसीव हुआ क्योंकि हेमंत बिजनेस का डेटर है, गुड्स सॉल्व किए थे ऑन क्रेडिट 18,000 रुपीज़ के। अब फाइनली जो हेमंत है उसने बिजनेस को पैसे दे दिए, कैश दे दिया। लेकिन इसमें एक टर्म आ रहा है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट, कि डिस्काउंट पे सेटलमेंट हुआ। अब कैसे क्लियर होगा कि कितना डिस्काउंट बना, क्योंकि अब बिजनेस को तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं इसकी। आया क्या, कैश। कैश एक एसेट है, बड़े तो डेबिट करो। फिर इसके बाद गिवर कौन है, किसने पैसे दिए, हेमंत ने। हेमंत का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस ने पैसे रिसीव करे। जब कैश रिसीव होता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है, क्योंकि सेटलमेंट वर्ड है, मतलब बिजनेस ने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ करा। कौन सा डिस्काउंट है ये, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्चा है। अब हेमंत से फाइनली कितना अमाउंट रिसीव करना था ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हेमंत को कितने रुपीस के गुड्स सॉल्व करे, 18,000 के। ठीक है, ये लेना था हेमंत से। उसमें से उसने कितना रिटर्न कर दिया, कितने गुड्स रिटर्न कर दिए, 1800 के। तो ऑल ओवर अब कितना रिकवर करना था, 18,000 में से 1,000 गया, 17,000। 17 में से 800 और लेस हुआ तो 16,200 रुपीज़ रिसीव करने थे, 16,200 रुपये। लेकिन क्या बता रखा है कि हेमंत कितने पैसे दे रहे हैं, कितना कैश दे रहा है, 15,700, 15,700। जबकि हेमंत से ऑल ओवर लेना कितना था, 16,200। तो 16,200 रिसीव करने थे हेमंत से। बिजनेस ने बोला हेमंत को कि ठीक है 16,200 देने, तुम हमें दे दो 15,700, क्योंकि तुम टाइम से पैसे दे रहे हो इसलिए हम तुम्हें देते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है। ठीक है, अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हेमंत के लिए इनकम है, लेकिन हम हेमंत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाएंगे, अभी हमें बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा। तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, कितने का बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, बिजनेस ने कितना डिस्काउंट दे दिया, 500 का। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से, 500 रुपीज़ से। क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट 15,700, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू हेमंत 16,200 रुपये। ये ट्रीटमेंट हो जाएगा कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं अब इसमें। अब सेल्स वाली तो कंप्लीट हो गई, अब परचेजेस वाली स्टार्ट हो रही है। तो परचेजेस वाली देखते हैं इसमें क्या क्या बोला हुआ है। बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, गुड्स परचेज करे निहार से, लिस्ट प्राइस है 30,000 रुपये, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। जब गुड्स परचेज करते हैं तो नॉर्मली, क्योंकि गुड्स परचेज करे नाम दे रखे हैं निहार, कैश हमें नहीं दिख रहा, इट मीन्स ये कैसी परचेजेस है, क्रेडिट परचेजेस। क्या एंट्री बनेगी इसकी, जनरल। जब गुड्स परचेज करते हैं, परचेजेस एक एक्सपेंस है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ, परचेजेस एक्सपेंस से एक्सपेंस बढ़ते हैं, डेबिट कर दो। किससे गुड्स खरीदे, गिवर कौन है, निहार। निहार को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो। तो उसी रूल्स के बेसिस पे जनरल एंट्री करी हमने। तो गुड्स की जो परचेजेस हुई, कितने अमाउंट से गुड परचेज करे, 30,000। ये तो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितना है, ₹30,000। उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना बता रखा है, 15%। ये वर्किंग नोट में शो करना होता है। ठीक है, इससे जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। फिर जैसे अब जनरल एंट्री का हमारा जहाँ पे भी हमने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना रखा है उसके जस्ट बिलो हमें वर्किंग नोट में शो करना होगा इसे। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस 30,000, फिर ट्रेड डिस्काउंट कितना है लिस्ट प्राइस पे, 15%। पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। चाहे कैश परचेजेस हो, क्रेडिट परचेजेस हो, मैटर नहीं करता। ट्रेड डिस्काउंट जो है बस वो बल्क सेल और परचेजेस से रिलेटेड है। तो 30,000 का 15% कितना हो गया, 4,500। तो 30 में से 4 हो गया, ये कितना, 26।
26,000 और 500 और लेस कर देंगे तो 25,500। तो ऑल ओवर जो परचेजेस है, बिजनेस को परचेजेस की कॉस्ट कितने की बढ़ी, 25,500। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस डेबिट होगा बाय द अमाउंट ऑफ ₹25,500 और निहार क्रेडिट हुआ 25,500। ठीक है, ये जनरल एंट्री हो गई। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया लिस्ट प्राइस में से, तो लिस्ट प्राइस पे ही लगेगा ट्रेड डिस्काउंट, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन बोली गई है। गुड्स रिटर्न टू निहार, लिस्ट प्राइस 5,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। जैसे अब बिजनेस ने परचेजेस करी, निहार से गुड्स परचेज करे, फिर गुड्स जो थे एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं थे, जैसे बताया गया था गुड्स वैसे नहीं निकले। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसने निहार को गुड्स वापस कर दिए। तो अब अभी जब परचेजेस करी तो खर्चा था, डेबिट करा। अब बिजनेस ने गुड्स वापस कर दिए, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, परचेजेस रिटर्न। तब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेजेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है, क्योंकि जब गुड्स वापस करें, उधार पे खरीदे थे निहार से, ऊपर वाली एंट्री का रिवर्स कर दो। निहार उधारी कम हो गई, गुड्स वापस कर रहे हैं ना, निहार को डेबिट करो। साथ ही साथ परचेजेस बढ़े तो डेबिट, अब यहाँ परचेजेस क्या हो रही है, कम, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट ओपन होते हैं। क्या लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेजेस बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। परचेजेस की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट कर दिया, खर्चे कम हो रहे हैं। निहार डेबिट क्यों, क्योंकि उधारी कम हो गई। फिर अब देखते हैं इसमें जो गुड्स रिटर्न करें निहार को, लिस्ट प्राइस दे रखा है फिर से इसमें 5,000। तो गुड्स परचेज कैसे करे थे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, तो रिटर्न भी तो उसी हिसाब से होंगे ना। तो 5,000 पे कितना ट्रेड डिस्काउंट कितना था निहार से जब गुड्स परचेज किए थे, 15%। तो यहाँ 15% अगर लेस करें, 15% ऑफ 5,000 कितना हो जाएगा ये, 750। अब ये लेस कर देंगे तो 4,250। तो ऑल ओवर जो गुड्स रिटर्न करे निहार को, वो कितने की, उसकी वैल्यू कितनी है, 4,250। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू निहार, निहार को पेमेंट कर दी। इसमें हाईलाइटेड है, ट्रांजेक्शन में ही गिवन है, 9800 रुपीज़ दिए और डिस्काउंट कितना मिला, 200 रुपये। जब बिजनेस कैश देगा, पैसे देता है, फर्म जब पेमेंट करेगी तो वहाँ पे क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पे रिसीवर कौन है, निहार, निहार बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और बिजनेस का चला क्या गया, कैश, कितना कैश गया, 9800। और फिर डिस्काउंट भी तो मिला, जब डिस्काउंट मिले तो इनकम है, गेन है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिट करो, और जब बिजनेस को डिस्काउंट देना पड़ता है तब खर्चा है, डेबिट करो। जब कैश आ रहा है बिजनेस के पास तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, और जब कैश पे कर रही है फर्म, बिजनेस कैश पे कर अपने क्रेडिटर को, तो वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, 200। तो ऑल ओवर क्या क्लियर हो रहा है, 200 रुपये से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करा। निहार को कितने रुपए देने होंगे, कितना अमाउंट पे करना था, 10,000 रुपीज़। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, निहार अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश 9800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए मेनली हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एकदम से क्लियर होना चाहिए, एकदम जो है मतलब उसका मीनिंग पता होना चाहिए पहले से ही। जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पे जो है चार्ज किया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट है जब कैश पेमेंट होती है या कैश रिसिप्ट होती है तब उसका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।